बाबा नारायण दास राजकीय कला महाविद्यालय के प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के सभी छात्र और छात्राओं का आज की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, रविवार के अवकाश के बाद मुझे लगता है कि आप फिर से तरोताज़ा और प्रसन्नचित्त होंगे। तो आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे जो हमने परसों का जो हमारा शेष है उसी पर हम बात करेंगे, यानी आदिकालीन परिस्थितियों की हम चर्चा कर रहे थे। तो राजनीतिक परिस्थितियों की मैं आपको विस्तार से बता चुकी थी और उन परिस्थितियों का विहंगावलोकन करते हुए एक बात तो तय है कि राजनीतिक परिस्थितियां जो अस्थिरता थी, राजनीतिक काल की आदिकालीन परिस्थितियों की जो अस्थिरता थी राजनीतिक, उसकी वजह से ये हुआ कि साहित्यकारों को ऐसा लगने लगा कि अब जो मूल विषय हैं उसमें वीर रसपूर्ण रचनाओं का प्रणयन जो है वो ज़्यादा लोकप्रिय होगा और उस तरह की परिस्थितियों की वजह से ज़्यादातर वीर रसपूर्ण रचनाएं लिखी जाने लगी। और उसी के बरक्स जो आम जनता जो कि अपने आप को विवश और मजबूर महसूस करती थी, उन लोगों की वजह से कुछ नाथ संप्रदाय से, सिद्ध संप्रदाय से या जैन जो भक्ति शाखा थी उनसे संबंधित रचनाएं, क्योंकि आम जनता उसी में अपना त्राण पाती थी। तो बहरहाल इस तरह की प्रवृत्तियां उस काल में हम देख सकते हैं। फिर बात करते हैं सामाजिक परिस्थितियों की। सामाजिक परिस्थितियां, चूंकि ऐसा होता है जो भी राजनीतिक परिस्थिति होती है उसका प्रभाव सामाजिक परिस्थितियों के निर्माण में और उस परिवेश में ज़रूर पड़ता है। और इसीलिए राजनीतिक जो अस्थिरता थी उस विशृंखलता का प्रभाव हम सामाजिक परिस्थितियों में देख सकते हैं। और जो प्राचीन वर्ण व्यवस्था थी वो और भी ज़्यादा घनीभूत रूप में बिल्कुल जकड़ ली गई आम जनता को, जिसने, और वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरह का जो वर्गीकरण होता था। और इसके अलावा वर्ण और जाति का निर्धारण हम अच्छी तरह जानते हैं कि कालांतर में जाकर के वो जन्म के आधार पर होने लगा, जबकि इसकी शुरुआत जो थी वो कर्म के आधार पर होती थी, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना एक रुचि होती है। वो चाहे ब्राह्मण परिवार में जन्म ले, लेकिन अगर वो बच्चे की रुचि जो है वो काश्तकारी में है या कुछ लकड़ी से संबंधित काम का है, तो वो ऑटोमेटिकली वो बच्चा जो है उसमें मान लिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जाति प्रथा की विकृतता के कारण ये जन्म के आधार पर चलने लगे। बहरहाल हम बात करते हैं कि जो ये जन्म के आधार पर जो जाति व्यवस्था थी उसमें कुछ चीज़ें तय थी कि क्षत्रियों का काम है कि प्रजा की रक्षा करना, युद्ध करना, और इसी तरह से वैश्य जो है वो व्यापार करते थे, ब्राह्मण जो है वो पठन पाठन और शिक्षा का कार्य करते थे। तो ये जो वर्गीकरण था उसकी वजह से जो कहना चाहिए कि बैरियर्स थे, जो चीन की दीवारें बन गई थी बीच में, उसकी वजह से समाज जो है धीरे धीरे विकृत और भी विकृत होता चला गया। और इस तरह से समाज में एक और चीज़ जो रेखांकित की जानी चाहिए कि स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। बाल विवाह की प्रथा जो है वो बहुत सामान्य थी, सती प्रथा सामान्य थी, और जो पति सेवा है, पति चाहे कितना ही दुष्ट क्यों ना हो उसकी सेवा करना स्त्री का धर्म माना जाता था। इसी तरह विधवा विवाह का निषेध था। और देख सकते हैं कि जो नारी है उसको धीरे धीरे भोग्य की सामग्री के रूप में, एक उपादान के रूप में चित्रित और चिन्हित किया गया। क्योंकि हमने पहले वीर रस की बात की थी, तो वीर रस में राजा न सिर्फ अपने प्रदेश की सीमाएं बढ़ाने का प्रयास करते थे, बल्कि कहीं भी सुंदर और खूबसूरत स्त्री नजर आई तो उसे भी हस्तगत करने की लालसा जो थी वो इन राजाओं में दिखाई देने लगी। तो इस तरह स्त्री के लिए लड़ाई झगड़े युद्ध होने लगे। और दैहिक पवित्रता की बात उठी तो उसकी रक्षा के लिए जो है वो पर्दा प्रथा भी आ गई, क्योंकि पर्दा प्रथा से स्त्री को छुपा करके रखा जाने लगा। तो वो असूर्य पश्या, यानी जिसे सूर्य भी नहीं देख सकता है, इस तरह से उसे घर की चार दीवारी के भीतर कैद कर दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि समाज जो है बहुत संपन्न अवस्था में और बहुत कहना विकसित स्वरूप में नहीं नजर आता है। इसके अलावा अंधविश्वास, रूढ़ियाँ और परंपराओं के नाम पर जो विकृतियाँ आ जाती हैं वो सब भी समाज में देखी जा सकती हैं। और गम गलत करने के लिए लोगों ने नशा करना शुरू कर दिया, जिसमें मदिरापान भी हो सकता है, अफीम का सेवन या भांग या उस तरह की बहुत सारी चीज़ें
जो कि लोग अपने गम को भुलाने के लिए आम जनता में भी प्रयोग था, और उच्च श्रेणी के जो राजा थे, जमींदार थे, वहाँ पर अलग तरह से उसका प्रयोग बहुतायत से किया जाने लगा। अब चूंकि मुस्लिम आक्रमण भी हो चुके थे और मुसलमानों के आगमन और संपर्क और यहाँ रहने की वजह से उनका प्रभाव भी थोड़ा बहुत हमारे यहाँ समाज में पड़ने लगा। वो भी जो है धर्म और जातियों और नस्लों में विभाजित था, तो उसकी वजह से जो है बहुत सारी चीज़ें देखने में आती हैं। बहरहाल कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि समाज जो है बहुत विकसित अवस्था में नहीं था। फिर हम बात करते हैं धार्मिक परिस्थितियों की। धार्मिक परिस्थितियाँ जो थीं वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे धर्म के नाम पर की जो चीज़ें प्रारंभ होने लगी, जो कहना चाहिए एक संकीर्णता आ गई थी, उसकी वजह से लोगों को धर्मभीरु बना दिया गया। बहरहाल इस काल में हम देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म जो है वो ह्रास को प्राप्त होता चला जा रहा था। महायान और हीनयान का जो विभाजन था, उसके साथ ही धीरे धीरे जो बौद्ध धर्म की विशेषताएं थीं वो तो ख़त्म होने लगीं, और हिंदू धर्म की विकृतियां कहीं ना कहीं उसमें नज़र आती हैं, जहाँ वो भगवान बुद्ध की मूर्ति पूजा करने लगते हैं, या फिर बौद्ध धर्म में जो उनके अतीत के जो बुद्ध हुए हैं उनको भी देवताओं की श्रेणी में रख करके वही पूजा, वही मंदिरों का निर्माण उनके उस पे, और इस तरह की चीज़ें धीरे धीरे चलने लगीं। और इसके अलावा बोधिसत्व और तांत्रिक को के साथ में जो देवियों को भी सम्मिलित किया गया, तो वही पूजा अर्चना और ये सब शुरू होने से धीरे धीरे उसकी जो खूबी थी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी। और एक परिवर्तन ये भी आया कि भी गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी बौद्ध भिक्षु बना जा सकता है, तो चूँकि संन्यास की अनिवार्यता जो थी वो ख़त्म कर दी गई। इसी तरह से जो और परिवर्तन आए कि जो भक्ति आंदोलन था उसके आगमन के साथ ही धीरे धीरे जो ये धर्म थे छोटे, मतलब इस रूप में बौद्ध धर्म, या ये अपनी विकृतियों के कारण धीरे धीरे साइडलाइन होते चले गए, अलग होते चले गए। और चूँकि भक्ति परंपरा आम जनता में लोकप्रिय होने लगी, क्योंकि राम और कृष्ण की आराधना बहुत आसान थी, बहुत लोकप्रिय था भगवान राम का और कृष्ण भगवान का जो चरित्र था, तो लोगों के बीच में भक्ति संप्रदाय जो है वो ज़्यादा प्रचलित और लोकप्रिय हुआ। और इनमें जो है तांत्रिक पद्धतियों का समावेश, और सिद्ध, इसी तरह से सिद्धों और नाथों की परंपरा भी चली, जिसमें कि उन्होंने शैव मत और योग परंपरा को शामिल करके, और उसके प्रभाव से नाथ संप्रदाय भी बना। और कहने का मतलब ये है कि जितने भी ये धर्म थे, जैन धर्म, नाथ संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय, ये सब जो क्षेत्र विशेष में लोकप्रिय होते थे, और धीरे धीरे उनका जो केंद्रीकृत रूप था, जो बहुत प्रसार प्रचार उनका हुआ था, वो धीरे धीरे सीमित होने लगा। और जो ब्राह्मण धर्म है वो ज़्यादा प्रखरता से आने लगा, और ये जो बाकी छोटे धर्म संप्रदाय थे उनका इस तरह से उनकी समृद्धि धीरे धीरे कम होने लगी। अब जैन धर्म की अगर हम बात करें तो उसमें जो जैनाचार्य थे हेमचंद्र, उन्होंने इसके लिए, इसके प्रचार प्रसार और उत्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और चूँकि वो गुजरात में जन्मे थे, तो गुजरात के राजा जय सिंह और कुमारपाल जो है उनसे प्रभावित भी थे, और वहाँ उसका बहुत प्रचार प्रसार भी हुआ। इसी तरह से जब हम बात कर रहे थे कि जो हिंदू धर्म है उसका प्रचार प्रसार हुआ, तो भगवान शिव और भगवान विष्णु को केंद्र मान करके, आराध्य मान करके जो दो संप्रदाय विकसित हुए, जिसमें कि वैष्णव धर्म विष्णु भगवान को केंद्रीकृत रूप में उनकी पूजा अर्चना करता था, और शैव धर्म जो है वो शिव जी भगवान की केंद्रीकृत रूप से पूजा करता था। अब वैष्णव संप्रदाय के भी चार अलग अलग टुकड़े हुए किसी रूप में, जो श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, या रुद्र संप्रदाय, या सनकादि संप्रदाय आदि के नाम से जाने जाने लगे। इसी तरह से समाज में जो है वेदों का जो प्रभाव था वो कम होने लगा, और पौराणिक देवताओं की उपासना, पूजा अर्चना, और कहना चाहिए कि धार्मिक अंधविश्वास भी धीरे धीरे बढ़ते चले गए। मंदिर, मठ, पूजा गृह, मस्जिद, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो खूब बढ़ने लगी, लोग धर्म भीरू होते चले गए। और इसी के साथ ही बहुत सारे अंधविश्वास, पूजा, व्रत,
कर्मकांड की जो प्रवृत्तियाँ थी वो सब बहुतायत से होने लगी। समाज में इन कुछ चीज़ों का प्रभाव अच्छा भी पड़ा तो कुछ बुरा भी हुआ कि अंधविश्वास है, रूढ़ियाँ हैं और ये सब चीज़ें संकीर्णताओं की ओर जनता को ले जाने लगी। तो इस तरह से धार्मिक संप्रदाय की जब हम उसका अवलोकन करते हैं और मूल्यांकन करते हैं तो हम देखते हैं कि चूँकि आक्रमण हुआ तो उस समय जनता जो है अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करती थी। तो उन लोगों के द्वारा जो मूर्तियों को तोड़ना है, उसका विध्वंस करना है, तो ये जनता के लिए एक बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई थी। और ऐसे में उनको लगता था कि सिद्धों और नाथों की जो साधना है वो थोड़ी सी उन्हें ताकत देती थी, थोड़ा सा उन्हें अंदर से और सहारा भी दे रही थी। तो बहरहाल ये कहा जा सकता है कि सारी चीज़ें मिलकर के एक धार्मिक रूप से बहुत सारे ऑप्शंस थे आम जनता के पास में कि वो किस धर्म और किस संप्रदाय और किस रीति को स्वीकार करे। और इसलिए एक एक चीज़ हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा ऊहापोह तो था ही धार्मिक से, लेकिन साथ ही साथ उन सब के भीतर जो एक परमपिता परमात्मा की केंद्रीकृत शक्ति का जो एहसास होता था, उसकी वजह से भक्ति काल के आगमन के साथ में लोगों का जो विश्वास है वो परमपिता परमात्मा की तरफ, ईश्वर की तरफ ज़्यादा सफल रूप से आने लगा और उनका विश्वास एक बार फिर से जमने लगा। लेकिन एक चीज़ और हम देखते हैं कि आदिकाल की इन परिस्थितियों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कहना चाहिए ऊहापोह, एक बेचैनी, एक डर, ये चीज़ें भी साथ साथ दिखाई देती हैं। और अंत में मैं चर्चा करूंगी कि कलात्मक जो प्रभाव था वो इस युग में बहुत ज़्यादा उभर करके आया। और कलाओं में आप जानते हैं कि स्थापत्य कला भी है, संगीत भी है, या और अन्य अन्य कलाएं हैं, चित्रकला है। इन तमाम कलाओं का विकास हुआ, साहित्य का भी विकास हुआ। और इस दृष्टि से अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो आदिकाल जो है वो एक समृद्ध रूप में देखा जाता है। और कहना चाहिए कि जो 8वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक का स्थापत्य जो है वो आज भी वास्तुकला की दृष्टि से भारत में बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। और उस युग में रचे हुए जो भी स्थापत्य से संबंधित जो किले हैं, जो मंदिर हैं, या इस तरह की जो भी भवन बने हुए हैं, जो महल बने हुए हैं, वो तमाम चीज़ें आज भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। जैसे मैं उदाहरण दूं आपको तो खजुराहो के, भुवनेश्वर के, पुरी के, कोणार्क के, मथुरा के, या दिलवाड़ा की जो मंदिर हैं, ये सभी बहुत प्रसिद्ध रहे और आज भी इन्हें उसी श्रद्धा और विश्वास और खुशी के साथ, गर्व के साथ आम जनता देखती है और पसंद करती है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में भी जो मंदिर हैं वो बहुत शक्तिशाली होने लगे, मतलब हो चुके थे इस काल में। और उन मंदिरों ने अपनी खर्चों के लिए जो है बहुत सारे गांव उनके उसमें शासन में थे और उससे उनको आमदनी जो होती थी उससे भी वो मंदिरों के और उत्तरोत्तर प्रगति के लिए निरंतर संलग्न थे। और जहाँ तक साहित्यिक दृष्टि की बात है, चूँकि हम ये सारा जो कम कर रहे हैं वो साहित्य के लिए कर रहे हैं, तो साहित्यिक दृष्टि से भी इस काल में बहुत सारी अच्छी रचनाएं अपभ्रंश में, संस्कृत में, इन सब में लिखी गई। संस्कृत का जो गद्य का काल है या गद्य काव्य है वो इसी युग में ज़्यादातर प्रचार प्रसार में आया। बाणभट्ट की कादम्बरी का एक उदाहरण हम देख सकते हैं इसी क्रम में। इसके अलावा जो अपभ्रंश से प्रभावित जो रचनाएं थी, यानी जिसे हम पुरानी हिंदी भी कह सकते हैं, और अपभ्रंश की जो कालांतर रचनाएं हैं, उन सब में भी एक अच्छा प्रभाव दिखाई देता है। अंत में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात के साथ अपनी एक कक्षा में समाप्त करूंगी। उन्होंने लिखा था कि आधुनिक युग आरंभ होने से पहले हिंदी कविता के प्राय 6 अंग थे। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्तों की के साधकों के पद, राम भक्तों के उपासकों की कविताएं, या सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के साथ ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य। इन सभी धाराओं की आलोचना हम अलग अलग करें तो देखेंगे कि ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का एक स्वाभाविक विकास है, जो कालांतर में हमें हिंदी में भी नजर आता है। ये मेरी अपनी बात है। जैनों, बौद्धों, सिद्धों की रचनाएं अवहट्ट भाषा में, अपभ्रंश में जो निबद्ध थी, वो भी इस काल की श्रेष्ठतम रचनाओं के रूप में सामने आती हैं।
तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यही है कि साहित्यिक दृष्टि से भी इस काल में बहुत अच्छी रचनाएं हमारे सामने आती हैं। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।